श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 जनवरी को माघ मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज शाम के टाइम पे सरसों के तेल का 2 दीपक बजरंग बली के सामने जला देना। पूरा परिवार, पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी। लाइफ में कभी पीछे मुड़ के उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, इस पूरी वीडियो में माघ मंगलवार पे करने वाले 4 बहुत ही विशेष उपाय की बात करेंगे जो बहुत प्रसिद्ध है माघ मंगलवार की। ठीक है, जो उपाय आपको परफेक्ट लगे, आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। मन हो एक करना, मन हो चारों करो, सारे उपाय आपके परिवार के लिए ही है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो 2 दीपक वाला उपाय है। कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, इसकी बात हम लोग करते हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि अगर मान लेते हैं कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रवेश कर चुकी है, आप बहुत उससे ऊब चुके हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, तो आप करेंगे इस उपाय को। दूसरा, आपके घर में अगर कोई भी इंसान बहुत क्रोध, गुस्सा या बीमार पड़ता है तो उसके लिए करेंगे। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे आपके सामने एक दीपक दिख रहा है, आपको इस तरीके से लेने होंगे 2 दीपक। ठीक है, मन हो आटे का बना लो, मन हो मिट्टी का दीपक हो आपके पास में, वो ले लो। बट एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमें लंबी बत्ती का दिया यहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, क्यों नहीं लगाना अभी इसकी बात बताऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि हमें गोल बत्ती का दिया लगाना होगा और वो दोनों दीपक सरसों के तेल के होंगे। कौन से होंगे? सरसों के तेल के होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, जो पहला दीपक आपको लगाना है, चाहे तो अपने घर में या फिर बजरंग बली के मंदिर में, जहां आपको इजी लगे वहां पे जाएंगे। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सबसे पहले वहां पहुंचते ही बजरंग बली के राइट साइड में आपको उस दीपक को लगाना होगा। सरसों के तेल का दिया, कौन सी बत्ती का? गोल बत्ती का। यहां पे लगाएंगे, बजरंग बली से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हे बजरंग बली, हमारे घर में इंसान बहुत बीमार रहता है, परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को, आप इसके क्रोध को शांत कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और आप उसके साथ एक चुटकी काला तिल भी लेके जाना। माघ महीने में काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो एक चुटकी काला तिल लेके जाएंगे और उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके बजरंग बली के सामने जो आपने गोल बत्ती का सरसों के तेल का दिया लगाया है उसमें डाल देना है ना। पहली दीपक की तो बात यहाँ पे हो गई है। अब बात करते हैं भैया दूसरा दीपक हम कहाँ लगाएंगे। ये तो बात हुई क्रोध और बीमारी को खत्म करने के लिए। अब अगर आप पे घर में कोई भी ऐसा निगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या करोगे समझिएगा। देखो, आपको जो दूसरा दीपक लगाना होगा अपने घर के मेन गेट पे लगाओगे। ठीक है, मेन गेट पे भी कहाँ? गेट के बाहर लगाना, गेट के अंदर नहीं लगाना है ना। अब गेट के भी बाहर कौन सी दिशा में लगाओगे? जब हम गेट के अंदर एंट्री लेते हैं, घुसते हैं, तो घुसते ही टाइम पे राइट साइड में आपको फिर से सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का। अब इस दीपक में आपको कुछ भी नहीं डालना, ना ही आपको काला तिल डालना, ना ही कुछ भी डालना। सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगा देना बजरंग बली का ध्यान करते हुए। जब आप मंगलवार के दिन गोल बत्ती का दिया घर के राइट साइड में लगा देते हैं तो उससे जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जिनकी वजह से हमारे घर में नज़र, टोने टोटके, हाय, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कभी भी लगना नहीं होंगी, हमेशा के लिए बंद होंगी। अब ये छोटा सा 10 सेकंड में आपको बता दूं कि क्यों मैंने कहा कि गोल बत्ती का ही दिया लगाना है। मैंने आपको बहुत पहले समझा रखा था कि लंबी बत्ती का दिया हमेशा इंक्रीमेंट के लिए होता है, मतलब बढ़ोतरी के लिए। अगर आप माँ लक्ष्मी के लिए कर रहे हो, यानी किसी कुल की वृद्धि के लिए कर रहे हो, धन संपदा के लिए कर रहे हो, तो हमेशा लंबी बत्ती का दिया। बट अगर किसी चीज़ को रोकना है, स्थिर रखना है, जैसे क्रोध को स्थिर रखना है, तो गोल बत्ती का दिया। जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसे स्थिर रखना है तो गोल बत्ती का दिया। बीमारी को क्या करना है, भगाना है, तो कौन सी दिया? गोल बत्ती का। इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं माघ मंगलवार पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा पीपल के पत्ते से। पीपल के पत्ते से तो करोगे, लेकिन इसके फायदे समझ लो। मात्र इसका एक फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति। बहुत परेशान हो गए हो, विश पूरी नहीं हो रही है, तो अब बजरंग बली आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। वो आपको पीपल के पत्ते से करना। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे आपके सामने पीपल का पत्ता दिख रहा है ना।
कम से कम 5 पीपल के पत्ते लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा, जितना ज़्यादा ले सकते हो, बट जो कम से कम का प्रोसेस है 5 पीपल के पत्ते आपको लेने होंगे। लेने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ रेड रेड सा पाउडर सा, ये है कुमकुम, या फिर रोली ले सकते हो या फिर सिंदूर ले सकते हो। यहाँ पे चंदन मत लेना, या फिर सिंदूर ले लो, कुमकुम ले लो या रोली ले लो। उस कुमकुम रोली से आपके पास में जो पीपल के पत्ते हैं उस पर आपको राम लिखना है। जितने भी पत्ते होंगे, जितने भी पत्ते होंगे, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, सभी पत्तों पे राम लिखना, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 5 पीपल के पत्ते लिए हैं, उसको लेकर के कहाँ पे जाओगे? बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा के सामने, चाहे अपने घर पे या फिर मंदिर में, वहाँ पे जाएंगे और उनके सामने अपनी मनोकामना कहते हुए, जो आपकी विश है, जो आपकी इच्छा है, एक एक पीपल का पत्ता उनके सामने रखते हुए चले जाएंगे। जब पीपल का पत्ता रखोगे तो डंडी आपको रखनी होगी अपनी तरफ और पीपल के पत्ते का जो पोर्शन होगा वो रखोगे बजरंग बली की तरफ, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे, अपनी कामना कह देना और यह साथ ही साथ प्रार्थना करना कि हम लोगों ने बहुत उपाय किया बट हमारी इच्छा, हमारी विश पूरी नहीं हो रही है। हे बजरंग बली, आप हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आज तक प्रार्थना करते आए हो, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में एक दीपक लगा देना, हनुमान चालीसा का पाठ कर देना, बजरंग बली आपकी नैया पार ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही छोटे छोटे 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय में आपको दिख रहा होगा बहुत सारी बत्तियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। इन बत्तियों का क्या काम है, कैसे करना है उपाय को, उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो अब आपको समझाता हूँ कि जो इतनी सारी बत्तियां आपको दिख रही हैं इनका काम क्या है और ये कितनी बत्तियां हैं ना। आपको भी क्या करना है, इतनी सारी बत्तियों को लेना होगा। कहोगे भी इतनी सारी बत्तियां, कितनी बत्तियां? तो आपको 108 बत्तियां लेनी है। लेकिन 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 आपको रुई वाली बत्तियां नहीं लेनी है कि कॉटन की बना लो अच्छे से, नहीं, वो तो बहुत फिर मोटी हो जाएंगी। आपको 108 बत्ती लेनी होगी। कौन सी? आपके घर में कच्चा सूत होगा, अरे जो हम लोग पीपल पेड़ की या फिर वट पेड़ की परिक्रमा करते हैं ना कच्चा सूत लेके, वही वाला कच्चा सूत लेना और उसको ऐसे ऐसे करके काट लेना छोटे छोटे पार्ट में। 108 कच्चे सूत को एक साथ मिक्स करके उनको एक बत्ती के फॉर्म में बनाओगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 108 कच्चा सूत आप काट लेना, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उनको आपस में मिक्स कर देना, मिला देना, और मिला करके कुल मिला के एक बत्ती इस तरीके से बना देना। बना दिया। अब इसको लेकर के कहाँ पे जाओगे? बजरंग बली के मंदिर में। और आपको इस उपाय के लिए मिट्टी का दीपक लेना होगा। यहाँ आटे का दीपक नहीं चलेगा, मिट्टी का दीपक लेंगे और उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालेंगे। और जैसे ये लंबी बत्ती आपको दिख रही है, इसी तरीके से जो आपने कच्चे सूत की बनाई है उसकी भी आपको लंबी बत्ती लगानी, ठीक है। लगा लिया। लगाने के बाद में चले जाएंगे बजरंग बली के मंदिर में। मैंने क्या बोला? घर पे नहीं करना इस उपाय को, बजरंग बली के मंदिर में करना। वहां पे जाएंगे शाम, देखो सारे उपाय शाम को ही करने, सुबह कुछ भी नहीं करना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में वहाँ पे पहुँच करके आपको उस दीपक को यहाँ पे लगाना होगा और उस बत्ती को, सरसों के तेल की बत्ती को जला देना, ठीक है। जो आपकी कामना हो, जो आपकी विश हो, जो आपकी इच्छा हो, चाहे बीमारी के लिए हो, धन संपदा के लिए हो, व्यापार है, नौकरी है, जो कुछ भी है, उस कामना से इस बत्ती को जला देना। माघ महीने के मंगलवार पे जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, लाइफ में कभी उसे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही उनके पूरे परिवार को पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत पड़ती है ना। बहुत ही छोटा सा, बहुत स्पेशल उपाय है, आप सभी लोग ज़रूर करेंगे। बजरंग बली का जब भी कोई भी उपाय किया करो, मैं बताऊं या ना बताऊं, कम से कम मिनिमम एक पाठ हनुमान चालीसा का ज़रूर किया करो। ये बहुत शुभ माना जाता है और आपकी मनोकामना, आपके विश बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की। एक बहुत ही छोटे से उपाय की हम लोग बात अब करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा और आखिरी उपाय है ना। इस उपाय के 2 फायदे हैं। मैंने हर बार बताता हूँ, जब भी शनिवार का दिन आता है या फिर जब भी मंगलवार का दिन आता है, ये उपाय आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ। और ये है पैसों को लेके या फिर कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसके लिए होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जाना होगा वट वृक्ष के नीचे। मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन जाओगे वट वृक्ष के नीचे, यानी बरगद पेड़ के नीचे। लेकिन ऐसे ही नहीं जाना है, हमें कुछ ले करके जाना होगा, और वो है 2 लौंग। कितने? 2 लौंग। और 2 लौंग में क्या लगा हो, इस तरीके से फूल लगे हो, फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए।
वहाँ पे जाओगे, सबसे पहला काम करेंगे, पहुँच के ही एक गोल बत्ती का दिया वहाँ पे जलाना होगा, घी का दिया गोल बत्ती का जलाएंगे वटकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। दीपक जला दिया। अब ये जो मैंने आपको लौंग दिखाया है, एक तांबे के लोटे में जल भरना और दोनों लौंग को इस जल कलश के अंदर डाल देना, और इस कलश का जो जल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लौंग का भोग लगाना, तो जो भी व्यक्ति मंगलवार या शनिवार के दिन वट वृक्ष के नीचे लौंग का भोग लगा देता है, उसके घर से जो कर्ज की समस्या होती है, जो धन की समस्याएं होती हैं, वो हमेशा के लिए खत्म होती हैं। उस जल को वट वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देंगे और यहाँ पे भी महादेव का वही नाम लेंगे, वटकेश्वर महादेव के नाम से जल को चढ़ा देना। लाइफ में कभी कर्ज को लेके कोई समस्या नहीं होंगी और ना ही कभी धन संपदा को लेके आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इस उपाय को करने का नियम है कि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करोगे और कम से कम 3 मंगलवार या फिर 3 शनिवार इस उपाय को करना होगा, है ना। करिएगा ज़रूर। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आती हो लाइक ज़रूर किया करिए। मुझसे अगर आप लोगों को बातें करनी है बहुत सारी, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, और यहाँ पे कुछ पूछना है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।